टुनटुनी बहन, मुझे केक चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी का आज जन्मदिन है। वो बहुत खुश होंगी। तुम फिक्र मत करो हाथी भाई, तुम्हारी पत्नी के लिए खास केक बनेगा जिसे देखकर तुम्हारी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। एक समय की बात है, जंगल में एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसकी चहचहाहट और मिठास के लिए जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक बात थी जो टुनटुनी चिड़िया को बहुत पसंद थी, वो थी केक बनाना। वो दिन रात केक बनाने में व्यस्त रहती थी और उसका केक जंगल में सबसे स्वादिष्ट माना जाता था। जंगल के पक्षी उसके केक के दीवाने थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, अगर मैं जंगल में सबको केक बनाकर दूं तो वो सब मुझे बहुत पसंद करेंगे। और फिर उसने अपने सपने को पूरा करने की ठानी। उसने अपने घोंसले में एक छोटी सी रसोई बनाई जिसमें उसने आटा, चीनी, घी और कई तरह के स्वादिष्ट मसाले रखे। अब तो मुझे बस थोड़ी ही मेहनत करनी है। टुनटुनी चिड़िया ने खुशी से सोचा और अपनी किचन में काम शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया का पहला ग्राहक था जंगल का हरिया तोता। तोता अपनी बड़ी बड़ी आँखों से चिल्लाया, टुनटुनी दीदी, मुझे अपने जन्मदिन के लिए एक खास केक चाहिए। मेरे दोस्तों को भी बुलाना है तो केक बड़ा और स्वादिष्ट होना चाहिए ताकि मेरे दोस्त उस केक को खाकर खुश हो जाएं। अच्छा, तुम चिंता मत करो तोते भाई, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट और बड़ा केक बनाना मेरी जिम्मेदारी है। टुनटुनी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपने काम में लग गई। वो जल्दी जल्दी आटे में चीनी और घी मिलाकर केक का मिश्रण तैयार करने लगी। तोता खुशी से उड़ा बोला, धन्यवाद टुनटुनी दीदी, तुम सबसे बेहतरीन हो और तुम्हारे पंख का बने केक का तो कोई जवाब ही नहीं। तभी टुनटुनी चिड़िया के पास दूसरा ऑर्डर आया और वो ऑर्डर जंगल की बुलबुल लाई थी। टुनटुनी दीदी, मेरे बच्चों का जन्मदिन है, मुझे भी एक खूबसूरत रंगीन केक चाहिए मेरे बच्चों के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे केक को देखकर बहुत खुश हो जाएं। तुम चिंता मत करो बुलबुल बहन, तुम्हारे बच्चों के लिए मैं सबसे सुंदर रंग बिरंगा केक बनाऊंगी। ये टुनटुनी चिड़िया ने कहा और आटा गूंदने में लग गई। वो एक सुंदर रंगीन केक बनाने के लिए बहुत ध्यान से काम कर रही थी। बुलबुल ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा, तुम सचमुच काबिल हो टुनटुनी दीदी, मैं केक का इंतजार करूंगी। फिर हाथी आया और उसने कहा, टुनटुनी बहन, मुझे केक चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी का आज जन्मदिन है। वो बहुत खुश होंगी। तुम फिक्र मत करो हाथी भाई, तुम्हारी पत्नी के लिए खास केक बनेगा जिसे देखकर तुम्हारी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया केक बनाने की तैयारी करने लगी। तभी कटा हुआ पत्ता उड़ा और टुनटुनी चिड़िया की आंखों के सामने एक काले रंग का कौवा उड़ा। ये था कालू कौवा, जो हमेशा किसी न किसी तरीके से उसे परेशान करता रहता था। कालू कौवा बहुत चालाक था। उसे टुनटुनी चिड़िया का केक बहुत पसंद आया था और वो हमेशा सोचता था, अगर मुझे ये केक मिल जाए तो क्या बात होगी, पर ये छोटी चिड़िया मुझे मुफ्त में केक कहाँ देती है। मुझे कुछ तो करना होगी ताकि ये मेरे सामने हार जाए और मैं इसके स्वादिष्ट केक मजे से खा सकूं। वो टुनटुनी चिड़िया के पास आया और बोला, टुनटुनी चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छा केक बनाती हो, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ मदद करूं? टुनटुनी चिड़िया ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, मदद? क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो कालू? कालू कौवे ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, देखो, मैं तुम्हारे पास एक ऐसी खास सामग्री लाऊंगा जिससे तुम्हारा केक और भी स्वादिष्ट बनेगा। तुम मुझे और भी ज्यादा स्वादिष्ट सामग्री ला सकते हो जिससे मेरा केक अच्छा बन जाए। मुझे तो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवे की बातों पर यकीन नहीं हुआ। कालू कौवे ने कहा, हाँ बिल्कुल, बस मुझे थोड़ा सा घी और चीनी दो, मैं जंगल के दूसरे हिस्से से तुम्हारे लिए कुछ खास लाऊंगा। और टुनटुनी चिड़िया से थोड़ी मदद मांगी। टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, ये तो बहुत मददगार लगता है। फिर उसने कालू कौवे को थोड़ा घी और चीनी दे दिया। कालू कौवा ये देखकर बहुत खुश हुआ और मन में एक शरारत करने का विचार करने लगा। उसने सोचा, मैं इन चीजों को लेकर भाग जाऊंगा और टुनटुनी चिड़िया को बिना केक दिए ही छोड़ दूंगा और इस तरह ये और पक्षियों की भी ऑर्डर पूरी नहीं कर पाएगी। वो जल्दी से उड़ गया और जंगल के सबसे गहरे हिस्से में चला गया। टुनटुनी चिड़िया को अचानक कुछ महसूस हुआ। मुझे लगता है कि कालू कौवा मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझे पता लगाना होगा।
उसने सोचा तुरंत जाकर उसके पीछे जाने का फैसला किया। कालू कौवे की शरारत तब नाकाम हो गई जब टुनटुनी चिड़िया ने उसे जंगल के एक पेड़ के नीचे पकड़ा। टुनटुनी चिड़िया ने गुस्से में कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। कालू कौवे, तुम सिर्फ मेरी मदद नहीं करना चाहते थे, बल्कि मेरे केक को छीनने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं परेशान हो जाऊं और जंगल के पक्षियों की नजरों में गिर जाऊं। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैं बहुत लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि अच्छे काम करने का कोई मतलब नहीं जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो। टुनटुनी चिड़िया ने उसे माफ कर दिया और कहा, सच में कालू, तुम्हें दूसरे से कुछ अच्छा सीखने की जरूरत है। अब चलो, मैं तुम्हारे लिए भी एक छोटा सा केक बना देती हूँ। अगर तुम्हें मेरे हाथ का केक अच्छा लगता है तो तुम मुझे ऐसे ही बता दो। ये चोरी करना अच्छी बात नहीं है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने न सिर्फ अपने दोस्तों के लिए केक बनाया, बल्कि कालू कौवे को भी एक अच्छा पाठ सिखाया और फिर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। टुनटुनी चिड़िया की मिठास और समझदारी के कारण जंगल में फिर कभी किसी ने किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की और सबके चेहरे पर मुस्कान छाई रही। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें भी दूसरों से अच्छा ही मिलता है। एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति कालू कौवा और ननद पुष्पा कौवी थी। टुनटुनी चिड़िया पूरे दिन खाना खाती रहती थी और इसी वजह से वो बहुत मोटी ताजी थी। उसको इस तरह देखकर उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी रसोई में खाना बना रही होती है। वो खाना बनाकर जैसे ही फारिग होती है तभी उसकी ननद पुष्पा कौवी वहाँ आ जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे भाभी, आप तो बहुत मोटी हो गई हो, आपका पेट भी निकल आया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूँ, मुझे भूख बहुत लगती है। यदि मैं भरपेट खाना ना खाऊं तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए खाती रहती हूँ। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया एक पूरी निकाल कर खा लेती है। टुनटुनी चिड़िया को देख पुष्पा कौवी कहती है, भाभी, थोड़ा कम खाया करो और कोशिश किया करो कि आप खाने को कम से कम देखो, क्योंकि आप खाना देखोगी तो फिर आपको भूख लगेगी। मैं जितना काम करती हूँ उतना ही खाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं खाती हूँ। तुमने तो देखा है, मैं घर का सारा काम करती हूँ, इसलिए मुझे भूख ज्यादा लगती है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर पुष्पा कौवी अपने मन में सोचती है, इनसे कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि ये अपने आगे किसी की बात मानने वाले तो है नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ काम याद आ गया है। और ये कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। पुष्पा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी आप से कहती है, बड़ी आई मुझे समझाने वाली, मेरा जितना मन होगा उतना खाऊंगी। और ये कहकर फिर से वो 2 पूरी खा लेती है। पूरा घर टुनटुनी चिड़िया से परेशान हो चुका था, क्योंकि दिन पर दिन टुनटुनी चिड़िया मोटू और पेटू होती जा रही थी। ये देखकर कालू कौवा भी परेशान रहता था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि सभी उसकी बीवी को पेटू कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे समय बीतता है, पर टुनटुनी चिड़िया ने अपने खाने पर बिल्कुल भी कमी नहीं की। वो पहले से ज्यादा मोटी और पेटू होती जा रही थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम इतना ज्यादा खाती हो। सब तुम्हें मोटी और पेटू कहकर बुलाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपना वजन कम करो। तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि मैं मोटी हूँ? यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बता दीजिए, मैं पतली हो जाऊंगी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ज्यादा मत खाया करो, क्योंकि तुम्हारे ज्यादा खाने से तुम देखो कितना मोटी हो गई हो और तुम्हारा पेट भी कितना निकल आया है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सभी तुम्हें पेटू कहकर बुलाते हैं, यहाँ तक कि तुमने देखा है कि पुष्पा भी तुम्हें पेटू ही कहती है। तो क्या हुआ, वो मेरी ननंद है, वो मुझे कुछ भी कहकर बुला सकती है, मुझे बुरा नहीं लगता। पर मुझे बुरा लगता है ना कि कोई मेरी बीवी को मोटी और पेटू कहकर बुला रहा हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम कम खाया करो। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, मैं किस किस की बात सुनूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। सभी मेरे खाने के पीछे पड़ गए हैं, कोई भी मुझे चैन से खाने नहीं देता है।
और ये कहकर धीरे धीरे और दिन गुजर जाते हैं। अब उसकी हालत ये थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर भी नहीं जा पाती थी, और यदि उड़ भी पाती थी तो बहुत ही कम दूरी तक। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया रसोई में पानी पी रही होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो मटकी में जाकर गिर जाती है। मोटी होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया उस मटके से निकल नहीं पा रही होती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं मटके से नहीं निकल पा रही हूँ, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। टुनटुनी की आवाज सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया एक मटके में फंसी हुई होती है। ये देखकर पुष्पा कौवी कहती है, अरे रे भाभी तो मटके में फंस गई हैं, इन्हें यहाँ से कैसे निकालें? मुझे नहीं पता इसे कैसे निकालें। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं मना करता था कि ज्यादा मत खाया कर, अब देखो ना फंस गई हो ना इस मटके में। अब बता तुझे कैसे निकाले यहाँ से। वो दोनों काफी देर तक सोचते रहते हैं पर उनको कुछ भी समझ भी नहीं आता है। कालू कौवा पुष्पा कौवी से कहता है, तुम जाओ और 2 मजबूत लकड़ी लेकर आओ। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी, पर मुझे इस मटके से बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, हमें इस घड़े को तोड़ना होगा। तभी पुष्पा कौवी आती है और कालू कौवा मजबूत लकड़ी से उस मटके को तोड़ने लगता है और टुनटुनी चिड़िया उस मटके से निकल आती है। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। यदि मैंने आप लोगों की बात मानी होती तो आज मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ये बात समझ तो आई। अब से तुम कम ही खाया करना। जी दीदी, आज से मैं कम ही खाना खाया करूँगी और अपनी सेहत पर ध्यान दिया करूँगी। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हमें बस इतना ही खाना चाहिए जितनी की जरूरत हो, क्योंकि मोटापा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ये कहानी ढोलकपुर नाम के सुंदर से जंगल की है। ढोलकपुर जंगल में पक्षी बहुत मेहनती और ईमानदार थे। सभी मेहनत से कुछ न कुछ काम करके अपने परिवार के लिए दाना पानी के लिए व्यवस्था किया करते थे। लेकिन इन्हीं पक्षियों में कुछ चालबाज और शातिर किस्म के पक्षी भी थे, जो बिन मेहनत किए ही सब कुछ पा लेना चाहते थे। बरसात का मौसम शुरू होने को था। सभी पक्षी पूरी मेहनत से अपने लिए भोजन और घर की व्यवस्था में लगे हुए थे, किंतु कालू कौवा और उसकी पत्नी चंपा कौवी को मानो कोई चिंता ही नहीं थी। देखते ही देखते बरसात शुरू हो जाती है। एक दिन चंपा कौवी कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, बहुत हो गया आपका आलस। 3 दिन हो गए हैं और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझसे और भूखा नहीं रहा जाएगा। आप जाइए और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आइए। अरे क्या बात है, आज सवेरे सवेरे क्यों नाराज हो रही हो? अरे तुम्हें पता है ना, मैं अपनी पत्नी को कभी नाराज नहीं कर सकता। मैं तुमसे इतना प्रेम जो करता हूँ। अरे जाइए जी जाइए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। और आज आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मेरा पेट नहीं भरने वाला। आप अभी जाइए और मेरे लिए कुछ अच्छा स्वादिष्ट सा लेकर आइएगा। मेरा तो भूख के मारे सर ही चकरा रहा है। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर आज कुछ खाने को नहीं लाए ना तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। फिर मेरे दोनों भाइयों से निपटने को आप तैयार रहना। अपने सालों के बारे में सोचकर कालू कौवे के पसीने छूट जाते हैं। अरे मेरी प्यारी चंपा, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो पहले ही बता देती पगली। है अपने भाइयों को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? चंपा के भाइयों से डर के कालू कौवा भूखे मन से भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इस चंपा से शादी कर ली। अरे जिस दिन से शादी हुई है मेरा तो आराम ही दुश्वार हो गया है। ये चंपा खुद तो कोई काम करती नहीं है, जब देखो अपने भाइयों का डर दिखाकर मुझे परेशान करती रहती है। अरे अब खराब मौसम के बीच कहाँ से स्वादिष्ट भोजन ला कर दूं? कालू कौवा यूं ही अपने ख्यालों में खोया हुआ उड़ा जा रहा था कि तभी उसे हरी तोती का घोंसला दिखाई पड़ता है। अरे हरी तोती बहन, क्या हाल है आपके? बहुत खुश दिखाई पड़ रही हो। खुश हो भी क्यों ना, ये सबसे अच्छा मौसम जो है। लेकिन ऐसे मौसम में हमारे जैसे पक्षियों को भारी दिक्कत होती है। क्यों, क्या हुआ भाई, कोई परेशानी है क्या? हाँ हरी तोती बहन, बहुत परेशानी में हूँ। पहले तो कई दिन की लगातार बारिश के कारण मेरा घोंसला चटक गया। ऊपर से बारिश में भीगने के कारण तुम्हारी चंपा भाभी की तबीयत बिगड़ गई है। बस उसके लिए भोजन तलाशने के लिए ही निकला था।
कालू कोई की झूठी बातों को सच समझकर हरी तोती अपने घोंसले में रखी मीठी आम कालू को दे देती है। परेशान ना होना कालू भाई, चंपा भाभी का अच्छे से ध्यान रखना। आप ये आम उनके लिए लेते जाइए, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। हरी तोती से आम लेकर कालू अपनी चालाकी पर मनी मन खुश होता हुआ वहाँ से अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। अरे वाह कालू, आज तो इतना स्वादिष्ट फल खाकर मजा ही आ गया। अब तुम साफ साफ सुन लो, मैं एक दिन भी भूखी सोने वाली नहीं हूँ। मुझे रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन चाहिए। अब तुम इसके लिए चाहे आज की तरह झूठ बोलो, चोरी करो या डाका डालो, मुझे कोई मतलब नहीं। चंपा कौवे की बात कालू के घोंसले के पास से गुजर रही हरी तोती सुन लेती है और वो आगे से कभी भी कालू की मदद न करने का प्रण ले लेती है। अगले दिन फिर से कालू कौवा भोजन की तलाश में निकलता है। हरी तोती से देखकर ही दरवाजा बंद कर लेती है। कालू कौवा परेशान होकर भोजन के लिए आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने पर कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। अरे ये तो टुनटुनी का घोंसला है। ये तो वही ढाबे वाली चिड़िया है जो स्वादिष्ट देसी घी के पराठे बनाकर बेचती है। अरे आज तो इसके ढाबे से ही स्वादिष्ट भोजन चुरा कर काम चला लूंगा। मेरे मुंह में तो सोचकर ही पानी आ रहा है। कालू टुनटुनी के ढाबे से पराठे चुराने का विचार कर रहा होता है, तभी उसकी नजर टुनटुनी के घोंसले में रखी हुई उसकी अंडे पर पड़ जाती है। अरे आज तो लगता है दिन ही बन गया। अरे कितने दिनों से कोई अंडा नहीं चखा है। आज अगर ये अंडा मैं चंपा के लिए ले गया ना तो वो खुशी हो जाएगी और ये बेचारी वहाँ ढाबे में पराठे ही बनाती रह जाएगी। इतना सोचकर कालू कौवा दाएं बाएं देखता है और मौका पाकर टुनटुनी का अंडा उठाकर ले जाता है। उस दिन चंपा और कालू मिलकर टुनटुनी के अंडे को खा जाते हैं। ना जाने किसने मेरा अंडा उठा लिया है। मैं तो दिन रात मेहनत करके ढाबे में सबके लिए खाना बनाकर बेचती हूँ। ना जाने किसने अंडे को अकेला पाकर उसका शिकार कर लिया। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को खोने के दुख में बहुत डूब जाती है, लेकिन दुष्ट कालू कौवे को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन कालू कौवा मौका पाकर ढाबे से पराठे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है। मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बनाकर रखे थे, ना जाने कहाँ चली गई। पता नहीं भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया। जरूर ये किसी न किसी दुष्ट पक्षी का ही काम है, लेकिन मैं क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि कौन दुष्ट चोरी कर रहा है? एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त बंटी कबूतर को अपनी परेशानी बताती है। बंटी, ना जाने मुझसे क्या भूल हो गई है। पहले तो मेरा अंडा गायब हो गया और इसके बाद हर रोज मेरे ढाबे से पका हुआ भोजन गायब हो जाता है। टुनटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर कहता है, देखो टुनटुनी, ये दुष्ट पक्षी जो भी है उसे पकड़ने का एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं तुम्हें सुझाता हूँ। तुम बस मैं कहूँ वैसा ही करती जाओ। बंटी कबूतर से दवाई की पुड़िया लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पराठे बनाने के आटे में बंटी कबूतर की दी हुई दवा मिला देती है और नरम नरम स्वादिष्ट देसी घी की पराठे बनाकर रसोई घर में रखकर जानबूझकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में कालू कौवा आता है और पराठे उठाकर अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। कुछ देर बाद अरे मर गया, अरे मर गया। अरे आज तो लगता है दर्द से मेरी जान ही निकल जाएगी। चंपा कुछ करो, अरे कोई जल्दी से बंटी वैद्य को बुलाओ, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। अरे जल्दी करो। और ठूस ठूस कर खाओ। खाते समय अपने पेट का तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब भुगतो। हाँ, अरे भाग्यवान जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ। अरे नहीं तो सच में आज दर्द से मेरी जान चली जाएगी। जल्दी बुलाओ। इससे पहले कि चंपा कौवे वैद्य बंटी कबूतर को बुलाकर लाती, चंपा कौवे भी पेट पकड़कर वहीं गिर पड़ती है। हाय कोई बचाओ। न जाने आज इन पराठों में तुम क्या मिलाकर लाए हो। आज तो लगता है दर्द के मारे मेरा पेट ही फट जाएगा। चंपा कौवे और कालू कौवे के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। तभी बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ कालू, और खाने हैं मुफ्त के पराठे? टुनटुनी चिड़िया के घर से चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें माफ कर दो टुनटुनी, आगे से हम कभी चोरी नहीं करेंगे। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरेंगे। बस बस आज हमारी जान बचा लो।
नहीं, तुम दोनों दुष्टों की यही सजा है कि तुम ऐसे ही दर्द से तड़प तड़प कर मर जाओ। मैं तुम्हें कोई दवा नहीं देने वाली। कालू और चंपा अपने किए की बार बार माफी मांगते हैं। उनके भरे आंसू देखकर टुनटुनी चिड़िया को दया आ जाती है और वो उन्हें माफ करके पेट दर्द की दवा दे देती है। उस दिन के बाद कालू कौवा सुधर जाता है और फिर कभी भी चोरी नहीं करता है।